रात का समय था। गांव के बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। रामू नाई अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। उसके हाथ में उस्तरा, कंघी और एक छोटा बैग था। आज तो बहुत देर हो गई, आराम से जाना होगा। तू वे चल रहा था, तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है। नाई जरा ठहरो, नाई जरा ठहर जाओ, नाई जरा ठहर जाओ। तो रामू के कदम अचानक रुक गए। अरे कौन है? कौन है जिसने मुझे रोका? फिर अंधेरे से एक औरत बाहर आई। लंबे बाल। अरे मुझे बाल कटवाने हैं। फिर रामू ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, अभी इतनी रात में? बहन जी सुबह आ जाना, अभी तो दुकान भी बंद कर दी है मैंने, अब मैं चल रहा हूँ। फिर वे औरत धीरे धीरे रामू नाई के पास आती है। मैं सुबह नहीं आ सकती नाई, मुझे अभी ही जाना है, बहुत दूर जाना है, और बिना बाल कटवाए मैं नहीं जा सकती। तुम बस एक बार मेरे बाल ठीक कर दो, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी, इतना अच्छा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस औरत की अजीब सी आवाज़ सुनकर रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी करना होगा। फिर वह औरत रामू को गांव के बाहर एक पुराने टूटी फूटी हवेली में ले जाती है। अरे ये जगह तो सालों से बंद है, फिर ये औरत हमें यहाँ क्यों लेकर आई? फिर वे लोग अंदर चले जाते हैं। फिर अंदर जाते ही ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने दरवाज़ा खुद ही बंद कर दिया हो। रामू ने घबराकर पीछे देखा। अरे ये दरवाज़ा किसने बंद किया? और वह औरत बस मुस्कुराती ही जा रही थी। फिर कुछ देर बाद रामू ने अपना सामान निकाला। जरा कुर्सी पर बैठो, मैं जल्दी से बाल काट देता हूँ। फिर वह औरत बैठ गई। फिर जैसे ही रामू ने उस औरत के बालों को छुआ, उसका हाथ ठंडा पड़ गया। इतने ठंडे बाल, उसने मन में सोचा, इतने ठंडे बाल? इतने ठंडे बाल तो मैंने आज तक कभी किसी औरत या किसी भी पुरुष के नहीं देखे हैं जितने ठंडे बाल इसके हैं। चलो कोई बात नहीं, काटता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैंने आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा है। मैं यहाँ की ही हूँ नाई, बस लोग मुझे देख नहीं पाते। मैं हमेशा यही रहती हूँ इस हवेली में। बहुत सालों से लोग आते चले जाते हैं, लेकिन मैं यही रह जाती हूँ। हर रात किसी का इंतज़ार करती हूँ, जैसे आज तुम्हारा। ये सुनकर रामू के हाथ कांपने लगे। अरे ये क्या बोल रही है? फिर जैसे ही उसने कंघी चलाई, उसे आईने में कुछ अजीब दिखा। आईने में औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था। रामू का गला सूख गया। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? उसने धीरे से पूछा। आप आईने में क्यों नहीं दिख रही? फिर वे औरत धीरे धीरे हंसने लगी। औरत अचानक खड़ी हो गई। उसके बाल अपने आप हवा में उड़ने लगे, आंखें लाल हो गई। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ नाई, मैं इस हवेली की रूह। सालों पहले एक नाई ने मेरे साथ धोखा किया था। मेरे बाल काटते काटते उसने मुझे मार दिया था। तब से मैं हर नाई को यहाँ बुलाती हूँ और उसे अपने जाल में फंसा लेती हूँ। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो रामू समझ गया कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो आज उसकी जान नहीं बचेगी। फिर उसने जल्दी से सोचा, मुझे इस औरत को किसी तरह से शांत करना होगा।
अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो उसका बदला मुझसे क्यों लेना चाहती हो? मैं तो बस एक गरीब नाई हूँ और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें इस दर्द से छुटकारा दिला सकता हूँ। तो ये सुनकर तुम मेरी मदद करोगे? तो रामू ने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, लेकिन पहले मुझे सच बताओ, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था? फिर भी औरत धीरे धीरे रोने लगी। उसकी आवाज़ अब डरावनी नहीं बल्कि दर्द से भरी थी। अगर तुमने मेरी कहानी सुन ली तो शायद तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तो रामू चुप हो गया, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो हवेली के अंदर सन्नाटा छा गया था। टूटी दीवारों से अपनी कहानी सुना रही थी। रामू नाई सामने खड़ी उस औरत को देख रहा था। अब वो डरावनी कम और दुखी ज़्यादा लग रही थी। तो वे औरत धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। मेरा नाम गौरी था, मैं इसी गांव में रहती थी। मेरी शादी होने वाली थी, मैं बहुत खुश थी, लेकिन शादी से पहले मैंने सोचा कि बाल अच्छे करवा लूँ और मैं इसी हवेली में रहने वाले एक नाई के पास आई और वही मेरी आखिरी गलती बन गई। रामू उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। और फिर क्या हुआ? वो नाई पहले तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। उसने मुझे यहाँ अकेले बुलाया और जब मैंने मना किया तो उसने गुस्से में आकर मुझे धक्का दे दिया। मेरा सिर दीवार से टकराया और मुझे मार दिया बिना किसी को बताए। फिर रामू की आंखों में डर के साथ साथ दुख भी आ गया। ओह, बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ तुम्हारे साथ। देखो नहीं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं हर रात उसी दर्द में जीती हूँ। मैंने कसम खाई कि हर नाई को यहाँ बुलाऊंगी ताकि कोई भी मेरे दर्द को महसूस करे, कोई भी बिना सजा के ना जाए। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ नाइयों को मार मार करके। रामू की आंखों से भी आंसू बहने लगे। फिर रामू ने धीरे से अपने औजार नीचे रख दिए। वो अब डर नहीं रहा था, बल्कि एक इंसान की तरह सोच रहा था। गौरी, बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम जितना दूसरों को दर्द दोगी उतना ही खुद भी तड़पोगी। अगर सच में शांति चाहती हो तो उस नाई को माफ़ कर दो और खुद को इस दर्द से आज़ाद कर लो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर वे गौरी चौंक गई। माफ़ कर दूँ? मैंने सालों तक सिर्फ दर्द सहा है, हर रात अकेले रोई हूँ, कोई मेरा नहीं था। और अब तुम कहते हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? क्या इतना आसान है सब कुछ भूल जाना? क्या मेरा दर्द कोई मायने नहीं रखता? तो इतने में रामू चुप हो गया। वे कुछ नहीं बोल पा रहा था। देखो, तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है गौरी, मैं समझता हूँ, लेकिन उस दर्द को पकड़े रखना तुम्हें और बांध रहा है। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वो सज़ा पा चुका होगा, लेकिन तुम अभी भी कैद हो। अगर तुमने माफ़ कर दिया तो तुम आज़ाद हो जाओगी। फिर गौरी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी लाल आंखें अब सामान्य हो गई, हवा भी थम गई। फिर गौरी ने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने इतने साल सिर्फ नफरत में गुजार दिए, मैंने खुद को ही सजा दी। अगर माफ़ करने से मुझे शांति मिल सकती है तो मैं कोशिश करूँगी, लेकिन क्या सच में मैं आज़ाद हो पाऊँगी? अरे क्यों नहीं, ज़रूर आज़ाद होगी। मैं आपका साथ दूंगा ना। रामू ने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया। हे भगवान, इस आत्मा को शांति दो। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। गौरी का चेहरा चमकने लगा। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। फिर गौरी ने कहा, धन्यवाद रामू, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे डर से नहीं बल्कि इंसानियत से देखा। आज मुझे सच्ची शांति मिल रही है। मैं अब इस दर्द से मुक्त हूँ। तुम्हारी अच्छाई हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखेगी। और फिर वे अचानक से गायब हो गई। फिर सुबह होती है
रामू अचानक खुद को हवेली के बाहर खड़ा पाता है। सुबह हो चुकी थी। ये सब सपना था या सच तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी चांदी की कंघी थी जो पहले नहीं थी। रामू मुस्कुराया। ये तो लगता है सच था। जो भी मैंने देखा वो सब सच था। फिर उस दिन के बाद रामू ने कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। और गांव में लोग कहते हैं अगर दिल सच्चा हो तो भूत भी दोस्त बन जाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।